गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो भगवान कहते हैं अब उस गरुड़ पुराण को तो जब पढ़ाना चाहिए था जब वो जीवित था, जब वो जीवित था, ताकि इस ज्ञान को सुनकर वो डर के बुरे काम ना करता और उस पाप से बचता। अब वो तो अपने सारे पाप की मालगाड़ी भर ले गया, क्योंकि गलत साधना करवाई, तुमने रास्ता ठीक बताया नहीं। अब कोई लाभ नहीं है उस गरुड़ के पाठ कराने तक, क्योंकि आप अधिकारी भी नहीं हो। यदि कोई धार्मिक यज्ञ भी करना चाहे तो हम अधिकारी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति पाठ कर देने से कोई भी कथा करने से किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते है, गुरु बिन देते दाने हैं, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन यज्ञ हवन ना की होम ना की जय है, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या हो वह कबू ना फरही। अब गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है जो तत्व ज्ञान यानी सच, जो ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उसको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो। सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु हो गए। अगर यदि ये नकली गुरु ना हो तो गुरु ही बहुत है, सतगुरु कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है सही ज्ञान दे। वो टीचर, जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ाता हो, सिलेबस से ही, पाठ्यक्रम से ही हमें पढ़ा रहा हो, तो वो टीचर ही है। इसी प्रकार ये कि स्पिरिचुअल टीचर होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। इसको गुरु ही काफी शब्द था, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए उसमें कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें भिन्नता दिखाने के लिए कि गुरु, अगर तुम इनको गुरु मानते हैं तो एक सतगुरु की आवश्यकता जो इनसे न्यारा ज्ञान, सच्चा ज्ञान देता है। तो गुरु के बिना जो हवन और पाठ आदि कराए जाते हैं वो भी लाभदायक नहीं होते। इसलिए तुम जो ये क्रिया करते हो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने साप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इससे गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था, ब्राह्मण ने, कि तुझे 7वें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए। सबने कहा कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर का एक सप्ताह तक इसको पाठ कराया जाए, इसको कथा सुनाई जाए। तो कथा सुनावे कौन? अब देखो पुण्यात्मा, इन बातों को ध्यान में रखना। अब कोई भी व्यक्ति कहता मैं पाठ कर देता हूँ, मैं कथा कर देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। 7वें दिन पता लग जाना था कि ऋषि के द्वारा सुनाई गई कथा का इस राजा को क्या फल मिला है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। इवन व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि कथा सुनाकर राजा की कुछ मोक्ष करा सकूं, यहां से गति करा सकूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक भी श्री व्यास, वेद व्यास जी है। उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कथा नहीं करने के योग्य हूं, मैं इसको कथा सुनाने योग्य नहीं।
मेरे से कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भेजा गया, बुलाया गया। सुखदेव ऋषि विमान में बैठकर स्वर्ग से यहां पहुंचा। अब सुखदेव ऋषि के यहां आने और वापस स्वर्ग जाने का जो विमान रेंट यानी जो एयरप्लेन का रेंट है वो भी राजा परीक्षित के पुण्य से ही दिया गया। और फिर सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो कथा सुनाई, श्रीमद् भगवत सुधा सागर की 7 दिन पाठ किया। तब जितना लाभ इन ऋषियों से हो सकता था वो भी उस गुरु से हुआ जो अधिकारी था, क्योंकि राजा जनक ने उसे अधिकारी बना दिया था और वो केवल विष्णु तक का ही गुरु था, उसे आगे के गुरु नहीं थे। तो वो भी लाभ उस गुरु से मिला, अन्य से नहीं मिला। अब पुण्यात्मा ये कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ कोई भी ये पाठ करते फिरते उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वेद बांध, ये पुराण बांध, फिर पंडित आगे पीछे गरुड़ पढ़ाई। और फिर क्या कहते हैं कि भाई नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। पुण्यात्मा ये बहुत ही बिगड़ा हुआ ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान से इसको आपने समझना है और इसको अनुसरण करना है। इसके लिए तत्व ज्ञान को समझाने के लिए मेरे को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि एक पॉइंट को आपके हृदय में जमाने के लिए, सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है जिनको तुम सत्य मानते हो। जैसे पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण आदि सदग्रंथ जो विशेषकर हिंदू धर्म के माने जाते हैं। वैसे तो ये पूरे विश्व के मानव के लिए है, क्योंकि इनका जब रचना हुई इन सदग्रंथों की उस समय कोई भी धर्म मजहब अलग से नहीं था। फिर भी वर्तमान में ये हिंदुओं के नाम ही मंड दिए गए हैं। तो हम पवित्र हिंदू समाज को समझाने के लिए इन्हीं सदग्रंथों का सहयोग लेते हैं, और जिस कारण से आप इस तत्व ज्ञान को समझ रहे हो, सत्य मान रहे हो। तो इसमें क्या बताया है कि मृत्यु के उपरांत वो पाठ भी करा दिया गरुड़ का। अब फिर गरुड़ पाठ कम कराते हैं, कुछ पंडित को बुला करके हवन पवन करा कर 13वीं कर लेते हैं। यानी वो घटा घटू का थोड़ी सी ये इतनी बना दी, ब्राह्मण आवेगा, हवन करेगा, मंत्र बोलेगा, रोटी बनाओगा और खाओगा, फिर पाछा हम खाएंगे, जो भी है। ब्राह्मण मीन गुरु जी। ब्राह्मण कोई जाति अलग नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। फिर भी हम उनको गुरु मानते थे, वास्तव में गुरु नहीं थे, क्योंकि उनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। अब फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ की जय, फिर गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। अब हम कितना सुंदर आहार करते हैं, बढ़िया फुलके खाते हैं, कभी खीर बना लें, हलवा बनावे, काजू किस्म, सेब संतरे, दही घी मक्खन, और भाई कभी लाडू जलेबी भी खाते हैं। कहने का भाव यह है कि इस मनुष्य शरीर में प्रभु ने हमें कितना सुंदर आहार दिया है, और एक सत्य भक्ति ना करने से, भक्ति भी करें और वो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता, वो भी आपका जीवन व्यर्थ होता है। और फिर भक्ति नहीं करते, उससे फिर हमें क्या मिलता है, जैसे कि फिर बैल बन गया, गद्दा बन गया। उसमें कहते हैं ये 56 भोग नहीं मन भोरे की तो कुरडी चरने जाई, ये सुंदर आहार नहीं प्राप्त कर सकेगा। अब तो जरा सी भूख लगती है, कहीं रास्ते में होटल आ गया, वहां खा लिए,
चाय की इच्छा हुई, जब रोक के गाड़ी उतर गाड़ी में तो चाय बनवाई, पी के चल पड़े। प्यास लगी, पानी पी लिया। फिर ये सुविधा नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? एक जरा से काम के बिना सारा काम बिगड़ गया। हम सब कार्य करते करते परमात्मा का नाम जाप करना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें विशेष समय अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं बनती। हाँ, ज्ञान सुनने के लिए अवश्य थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप जो सिमरण करते हो, काम करते करते बस में जा रहे सफर करते हो, सिमरण कीजिए, मत गप्पे मारिए साथी जो दूसरा बैठा उसके साथ। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सुता उठे रात्रि ना खुल जाती है, नींद से जाग जाता है तो उठते ही सिमरण करने लग जा। सांस का जुण सा भी सूत बैठ जा, उससे याद आ जा, उससे का मंड जा। चाहे ब्रह्म गायत्री मंत्र हो, चाहे अपना यो सतनाम है, जो भी, उसी का रट शुरू कर दे हैं। फिर वो अपना चलते फिरते जब भी ध्यान आवे उसको याद रखे प्रभु की, जैसे भक्ति करनी होती है। ये हठ योग आसन लगा करके ये सब मना किया गीता जी में। गीता जी में यहाँ तक लिखा है 4 अध्याय में कि अर्जुन, यदि तू हठ योग करके बैठ गया, यानी एक स्थान पर बैठकर साधना करने लग गया, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसके लिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, क्योंकि युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता। और उसको करते करते भी, युद्ध करते समय भी भगवान को भजना होता है। तो आम काम में तो हम आसानी से प्रभु की याद बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा की भजन भक्ति के लिए हमने विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी हमने साधना ठीक शास्त्र अनुकूल करनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, फिर कुरडी चरने जाई, फिर ये सुंदर आहार नार नहीं रहेंगे। फिर पशु बन के क्या खाएगा, कैसे रहेगा? समय पर सब इच्छा से नहीं खा सकता, भूख लगी रहेगी, नाच डल जाएगी, बैल बन जाएंगे और बन जाएंगे किसी रस्से के साथ। अब फिर क्या होता है कि प्रेत सिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान कुआए काग भय कलमाही। ओए होए, अब कितने निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं? रबोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं? अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं? अब जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं कि आन उपासना में आते हैं ये कौन कौन से? माई बसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारा रहे जो इनको पूजंत। माई मसाणी सेठ शीतला और भैरो भूत हनुमंत,
उस परमात्मा से दूर रहेगा जो इनकी पूजा करता है, जो इनको पूजन। गुड़गांव में वाली माता पे जाते हैं, खासकर यहाँ हरियाणा के लोगों में ज्यादा प्रचलित है गुड़गांव वाली माता, या वैसे भी जहां आस पास में किता अपना जुगाड़ जोड़ रखे बका रखे हैं वहां भी जाते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा, देखो कैसे गुमराह कर दिया इन नकली गुरुओं ने। बुढ़िया जागी अपने पोते ने गेल लेकर और साथ न पुत्र वधू को, और वहां उस माता वाले स्थान पर जाकर नाई बैठा होता है और ये बहका रखे हैं कि बाल उतरवा के अपने इष्ट धाम पर चढ़ाने चाहिए, नहीं तो वो रूस जाएगा। अब बता, इष्ट उन बाला न के शर्म मारेगा, हमारे बाला न इष्ट खाओ न के ना की तरफ फूकन के ना, इनका क्या करेगा इष्ट। अब वो क्या करते हैं, वहां जाती है बुढ़िया, वहां एक नाई बैठा होता है और वहां भीड़ इतनी लग रही होती है, तो वो बाहर 2 रुपये में बाल कटते हैं तो 10 रुपये में काटते, क्यों, मजबूरी है, कटवाने पड़ेंगे उनको। तो वो क्या कहती है बुढ़िया, ले भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, और भाई देख ध्यान करे, कच्चा ध्यान रखना, कच्चा सिर है मेरे पोते के, कांची ना लग जाए, भाई देख रहे ध्यान ते। और वो 2 कैंची भरते हैं, बस इतने दे दे द्वारों से जल्दी। और उन बालों को क्या करते हैं, अंदर मंदिर में चढ़ाते हैं जाके। वह पुजारी क्या करता है, उन बालों ने ठाके कट्टे में डालने जा और शाम ने कुर्डियां पे फेंक दिया। वो बता के बैंक में जमा करा होगा उन बालों को, उसने भी बारे पटकने ठाके हुए। तो ये हम बहका रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अपना ने यही कट कूट का आप गिर दिया, रुकते ठाके, इस चक्कर में मत पड़ो। ये गलत साधनाएं हमारे शर्मंड रखी है नकली गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि कुछ बुद्धि से काम लो। अपने बेटे का तो इतना डर मानती है कि कदे कैंची ना लग जा और तेरे बेटे को दर्द हो, पीड़ा हो जा पोते को। और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे श्रिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता, इतना प्यारा लागे, कैंची लागण का भी डर। और एक बालक, एक अमुक जो बोल भी नहीं सकता, उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का पेंट चढ़ा दिया है। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता, वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव, कोई भी देवता मांसाहार नहीं करते। ये हमारे को बहका रखा है उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने, जो मर के भूत बन गए। और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे, फिर वह पत्र भूत बन गए। वह फिर उन्हीं यजमाना माँ का बोलते हैं, मैं भैरव बोलूँ हूँ, मैं हनुमान बोलूँ हूँ, मैं माता बोलता हूँ, और एक बकरा चढ़ा दो। उनका वो गुमराह कर देते हैं। और उनके डर के मारे फिर ये उन परमात्मा का सहारा मिला नहीं, तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोला करते, उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे, बकरे चढ़ाने लगे, कटवाने लगे। इस प्रकार यह बात बिगड़ी। फिर कहते हैं, फिर माता की पूजा देखो, कहते कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गई। माता जो धोक लान का दिशा बना कर चलता है काम, कुबेरा कुत्ता न खाना हो तो वो कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गई। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी ही बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान। कहते हैं वो कच्चा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गई, और वो माता के धोकने, माता की पूजा के लिए जो वहाँ गुलगुले पूड़े चढ़ाती है, और कुत्ते बाट देखा करें। बुढ़िया एक बतला उतरा टूट कर पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं। और खा के उस कुत्ते उस माता के आहार को, और चलते समय फिर उसके ऊपर
बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना, उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया, या मार देती इसको। नगर बड़ी सी दुनिया, कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गईया। तेरी घिघी बंदरी है माता के दे दुखी कर दे, और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है, और मरने के बाद उन आडा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है, और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कराते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, कहां मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना, अस्थियां उठाकर गंगा में गिर कानी नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को, राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वहां पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है, तो उनको खड्डा खोद कर अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि टमाटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बना कर उसने वहां डाल दो, या किसी नहर में डालेंगे। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त कहता था जी मैं वैसे समाज के लिहाज से, डर से, समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरन गए थे गंगा में, तो वहां एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री काटी हुआ इतनी बड़ी बई, और नो पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो, कुछ गांव ताए हम। अच्छा, तो नो बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का लग गया कि ये दुश्मन था। न्यू सोचा हम रोज मरा, न्यू क्या बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह, यानी कोई दादा मरा था उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहां तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौण और मनावे है, ये हमारे मरने की बाट देखें, मरे तोड़े तोड़े अमावा, इन्हें 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहां डालकर उसकी गति हो जाएगी। नंबर 2 गति मोक्ष कराने के लिए 13 मिक्रो पंडित जी बुलाओ, और फिर वो पंडित जी पाठ पोट हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के, और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है, और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। और तेरा गजब। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार, वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठाकर ऊपर रख देता है छत पर, और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खाने की मिल जाए,
वो तो अंगे खा जाया करें, घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जा सोच। अनु सरियाम ऊपर दर्द दे कौवे टूट के पड़ा करें, तो कौवा आते ही वो खाता है, तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया, और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। देखा ना, भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे, भोग लगा दे, तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। अब परमात्मा कहते हैं अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपनी सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने, फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवन जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना, वह कौवा बाप बनाया रे वोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं। अपनात्मा ये तो मैंने आपको बताया सबसम वेद तत्व ज्ञान, इसी का समर्थन अपने पवित्र पुराण भी दे रहे हैं, जिन पुराणों के आधार पर हम श्राद्ध निकालते हैं। अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूं, आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक कतिये पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जब संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल, और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते, सतलोक में स्थान मिल जाता, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नाशवान हैं, इसमें गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात उस सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध, जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर। इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है। और तत्वदर्शी गीता जी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन, उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडे पुराण के अंदर मार्कंडे पुराण के अंदर दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है, वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर
उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों ने निकाल रखा है। तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके 3 पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग भी नहीं रहा था। उस समय वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए बेटा, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाहे वह सब दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुच दे के और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। हाय क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर, और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे श्राद्ध निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना, शास्त्र अनुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है मार्कंडेय पुराण। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके ये पृष्ठ नंबर 242 पर देखें, 242। ये नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बनाया था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, तिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के उच्चारण से शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है, यानी भूतों को भी देता। बेटा हम ऐसा मानते हैं। ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट है पितरों की, ना कि किसी वेद आधार नहीं है, कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने से तुम जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद तुम्हारा दूसरे जन्म में क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण
परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि उनके अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा असना रूपी जल से प्रक्षालन करे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित नहीं है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। वह मोक्ष का मार्ग है, उसको मना कर रहे हैं। किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभ अशुभ से उपभोगों भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म के बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दुख सुख कर्म में लिखा है प्रारब्ध में वो तो भोगना ही पड़ता है। आगे क्या बताता है? अब यहां क्या बताते हैं? रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर कसर के रहेगी भाई। ये देखो, ये स्वयं तो चार भूत बने हुए हैं। पहले की चार दिखाई दिए उसने, चार, पिताजी, दादाजी, परदादा, फिर दादा का भी पिता, परदादा का पिता, तो ये चार दिखाई दिए। ये स्वयं कहते हैं कि हाँ इसमें सत्य है। ये स्वयं पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर अग्रम मग्रम के रहेगी। अब फिर वो अग्रम मग्रम जो की है वो पितरों की है, ना कि किसी वेद सदग्रंथ की नहीं है। और वेद जो है ये परमात्मा का आदेश है, और ये जो श्राद्ध व्राद्ध के जो तुक्केबाजी ये अन्य पित्रादि का आदेश है, तो उसको हमने नहीं मानना है। जैसे आपके उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का मित्र था थानेदार, दरोगा, और उस दरोगा जी ने उस व्यक्ति ने एक दिन दरोगा जी से प्रार्थना की कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान कर रखा है। मैंने पंचायत आदि से भी फैसला करवाने की चेष्टा की पर वो बाज नहीं आता, मैं क्या करूं? दरोगा जी ने कहा कि मार लठ माप देख लूंगा। अब उस एसएचओ के कहने तक उसके मित्र ने आकर पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया, और झगड़े में उसके सिर में लठ मर गया, लगते ही वो पड़ोसी मर गया। अब राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु कर देता है तो उसको सजाए मौत मिलेगी, मिलती थी। अब वो जब व्यक्ति पड़ोसी मर गया और उसने उस एसएचओ की आज्ञा का पालन करके संविधान राजा का भंग कर दिया तो उसे सजाए मौत हुई। वही उसका मित्र उसको दरोगा पकड़ के ले गया, थाने में रोक दिया, कोर्ट में उसको सजा मिल गई और सजाए मौत का भागी हो गया। ठीक इसी प्रकार जो वेदों और गीता जी में लिखा है उसके विपरीत जो कोई अन्य संत ऋषि या गुरु या पितर कोई भी ये संदेश देता है वो भगवान के विधान को खंड करवा रहा है, जिससे हम सजा के पात्र होंगे। अब इसमें एक विष्णु पुराण में प्रमाण है कि इन पितरों ने ही
सनकादिक आदि जो ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, इन्होंने एक राजा को बताया और वो श्राद्ध की विधि बता रहे हैं ये ऋषि लोग, और कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पितर ही मुझे बता गए थे, यानी पितरों ने मुझे बताया है श्राद्ध आदि निकालना, यानी कोई किसी भगवान की तरफ आदेश से आदेश नहीं है। फिर उसमें आगे चलकर क्या बताया है कि जैसे पितरों के लिए श्राद्ध निकालना है तो जैसे 2, 4, 6, 8 यानी ऑड नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए, उनको भोजन कराइए। और भूतों के लिए करना है, देवों के लिए करना है तो 1, 2, 1, 3 जैसे 5, 7, 9 इवन नंबर, ये यानी इस तरह ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराना चाहिए। फिर विष्णु पुराण में लास्ट में ये लिखा है, श्राद्धों का सारा विवरण देकर ये लिखा है कि यदि एक योगी, योगी का अर्थ है जो सत्य साधक, जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित ना होकर के एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगा तब तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। उसके लिए लिखा कि उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, वो जैसे बताएं फिर तू साधना कर, फिर तेरा कल्याण होगा। उसके लिए बताया है कि एक संत, एक सत साधक, सच्ची साधना करने वाले को भोजन कराने से कितना लाभ होता है कि 1000 ब्राह्मणों को जो वो श्राद्ध के लिए उद्धार करने आते उनका भी कल्याण कर दे और यजमान का भी कल्याण कर दे और मोक्ष भी प्राप्त करवा दे। ओए होए, ये विष्णु पुराण में लिखा है कि एक तत्वदर्शी संत को आहार कराने से अर्थात उससे भोजन कराने से आप 1000 ब्राह्मण बैठा दे उसके सामने, उनका भी उद्धार करे जो तुम्हारे पितरों का उद्धार करने आते हैं, और वो तेरे पितरों का भी उद्धार करे, उन ब्राह्मणों का भी पार करे और यजमान को भी सुधार दे, क्योंकि वो फिर तत्व ज्ञान बताएगा। सब बकवास छुटा के तत्व ज्ञान के आधार से साधना बताएगा। तो हम वही पूजा करनी चाहिए जिससे सब लाभ हो। अब ये विष्णु पुराण में लिखा है, अब मुझे वो मिल नहीं रहा। इस प्रकार हम वो साधना करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, मोक्ष भी हो। ये मिल गया, ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं आपको कितना अनमोल ज्ञान है, बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये तृतीय अंश, और ये देखिएगा अध्याय 16, अध्याय 15 का, क्योंकि 16 आगे चलता है, ये अध्याय 15 का विवरण चलता हुआ आ रहा है। ये 16वां यहां होगा, ये 16वां समाप्त होता है इसके लास्ट में। ये 213 पृष्ठ पे लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह, कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है, चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है।
एक सहस्र माने 1000 ब्राह्मण भी हो और यजमान भी हो, और ये ऊपर जो श्राद्ध निकालेंगे वैश्व देवगण पितर माता मह सबको कहते हैं ये संतुष्ट तब हो। एक योगी को भोजन कराने से उनके सामने यदि एक योगी यानी सत साधक सच्ची साधना करने वाला एक है, वो 1000 ब्राह्मणा का भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार करे और थारे पितरों का भी उद्धार करे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। सुरत नृत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, दास गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। पुण्यात्माओं, ये इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को कौन बताता है? सतगुरु बताते हैं। तो सतगुरु क्या बताते हैं? मारे सतगुरु दे रहे ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, खाली आया जागा संग चलना दे लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हम सुमर मन में। मात पिता तेरा कुटुम कभी लायो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुम कभी लायो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा सांस अकेला रे, यही मिलाया जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो भाई गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे
नाम सुमर मन में। इस पद का तुम वेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सायब दे रहे, इस पद का तुम वेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। एक तुम वेद सुनो, भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, सत साही। अब वो तत्वदर्शी संत यही बताएगा, ये ज्ञान कराएगा कि कौन सी साधना हमने नहीं करनी चाहिए और कौन सी करने योग्य है, और उसका प्रमाण अपने वेदों में सदग्रंथों में भी होना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको उनकी न तो कार्य सिद्ध होता, उनका कोई गति होती है, न सिद्धि होती है, और न ही वो कोई सुख को प्राप्त होते हैं। इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानिए। अर्थात जो दंत कथा के आधार पर जो बता रहे हैं उनको नहीं मानना, सदग्रंथों को आधार मानना। सदग्रंथों में आते हैं पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, और फिर जो पुराण जो हैं ये किसी अन्य ऋषि भगवान के बोले हुए नहीं है। ऋषि, महर्षि या ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ही के बोले हुए उच्चारित ज्ञान है, और यदि वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो गीता जी में तो यहां तक लिखा है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर, वो मूर्ख लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिस कारण से वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो यहां देखिएगा, ये पवित्र गीता जी, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये श्री जयदयाल गोविंद का इसके प्रकाश अनुवादक हैं, और ये है प्रकाशक हैं। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब ये देखना श्लोक नंबर 16 का 23 और 24, अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 और 24। 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमगति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और फिर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। अर्थात शास्त्रों में लिखे अनुसार ही साधना कीजिए। आपको श्राद्धों के विषय में निर्णय हुआ कि रुचि ऋषि के 4 पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करके यही पितृ पूजा ध्यान उपासना करके स्वयं भूत बन बैठे और अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को भी गुमराह कर दिया, उनको भी नरक में डाल दिया, जबकि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वेदों में ऐसा ही लिखा, ये सत्य है
कि कर्मकांड को अविद्या यानी मूर्खों का ज्ञान ही बताया है, ये साधना नहीं करनी चाहिए। और पवित्र इस विष्णु पुराण में लिखा है कि एक योगी यदि मिल जाए, वो 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए, उन ब्राह्मणों का भी बेड़ा पार कर, यजमान का भी, पितृ पुत्रों का, सबका कल्याण करवा दे। तो पुण्यात्माओं, आपको वो साधना मिली हुई है जो आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण होगा और पूरे विश्व का कल्याण इसी साधना से होगा जो दास के पास है। विश्व में किसी के पास ये साधना वर्तमान में नहीं है। आगे इस ज्ञान को समझकर नकली गुरु बेशक बन जाओ, वो भी दुश्मन होंगे इस मानव जाति के, क्योंकि उनके पास उपदेश देने का अधिकार नहीं होगा। सत साहिब।